भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिर हमारा जो बच्चा है उसका मन जो है वो पढ़ाई में क्यों नहीं लगता। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा उसके लिए फीस दे रखी है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन हर एक तरह की सुख सुविधा दे रखी है, लेकिन फिर भी जो आपका बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उस बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई में लगे, अच्छे से लगे, और वो जो बच्चा है वो क्लास में नंबर 1 आए। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। पूरा पूरा उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी हैं कि लोगों की मनोकामना पूरी हुई है, बहुत सारे लोगों की मनोकामना पूरी हुई। सब बहुत सारे एग्जाम्पल है, लोगों ने खुद आके उदाहरण के रूप में दिए हैं। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना उसमें लाखों की भीड़ आती है। आप सबने देखा होगा, सुना होगा। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4-5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी जो उनकी जो भी इच्छा थी, जो भी मनोकामना थी, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर लोगों की केवल और केवल एक ही मनोकामना है। जितने भी माता पिता है ना उनकी भी केवल और केवल एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। हम जब भी उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। कृपया करके हमको कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई में लगने लगे। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता ना, अवश्य रूप से उसका जो मन है पढ़ाई में लगेगा। और अगर तुम्हारा बच्चा क्लास में फेल होता है तो अवश्य रूप से तुम्हारा जो बच्चा है ना उसका जो फेल होना है बंद हो जाएगा और बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगा ही करेगा। जब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बता दिए और कहा केवल और केवल कर लेना, फिर देखना ये इसका कमाल, तब लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए। 1 से 1.5 महीने के बाद वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने एक बार फिर से गुरुदेव को पत्र लिख दिया। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ना ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी जो भी इच्छा थी, जो भी मनोकामना थी कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है ना वो अब पढ़ने लगा है। बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, केवल और केवल महादेव की कृपा हो गई है। वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे पढ़ने लगता है। तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरुदेव, आपके द्वारा ही बताए गए उपाय से हमने ये उपाय किया है और हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना पढ़ाई में लगने लगा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं उनका जो इच्छा होता है, जो मन होता है पढ़ाई में अपने आप करने लगता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो उपाय पूरा ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से है आपका जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा, आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, पहला जो हमारा उपाय है वो 3 काली तिल और 1 धतूरे का उपाय है। कौन सा उपाय है? पहला जो हमारा उपाय है वो 3 काली तिल और 1 धतूरे का उपाय है। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि हमको काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको काली मिर्च नहीं लेना, आपको केवल केवल काली तिल ही लेना है। ठीक, ले लिया काली तिल। काली तिल लेने के साथ साथ आपको और क्या करना है, जैसे काली तिल लिया उसके साथ साथ आपको एक काम और करना है, 1 धतूरा ले लेना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। धतूरा भी ले लिया। अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा ले लिया अपने बच्चे के हाथ में दे दिया, उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर।
अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे शिव मंदिर पहुँचता है, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको एक नाम लेके उसको बोलिएगा कि दक्षिण, आपको मैंने उसको बोला है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेगी, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके, किसका, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, दूसरे उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको चाहिए कि लाल फूल, जितने भी माताएं हैं वो ध्यान से सुनिएगा अपने बच्चों के लिए, इस उपाय में आपको चाहिए लाल फूल। ठीक है, लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप लाल फूल ले लीजिए। बस वो लाल फूल जो है वो कहीं से भी खराब या खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद आपको ये उपाय में सबसे अच्छी बात है कि इस उपाय को आप अपने घर में कर सकते हैं। मतलब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल इस उपाय को आप अपने घर में कर लीजिए। अब घर में करेंगे कैसे, देखिए इस उपाय को करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तो आपको क्या करना है, बाज़ार जाना है और माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने स्थान दिया, स्थान देने के बाद आपको शाम के वक्त, जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपको शाम के वक्त क्या करना है, आपको माता सरस्वती को वही आपको क्या करना है, लाल फूल अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको उसी रात जब आपका बच्चा क्या करना है, खाना पीना खा के सो जाए, तो आप अपना जब काम धंधा आपका हो जाए तो आपको क्या करना है, वो लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार उसको फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश करती हैं और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है वहाँ से ना लग के केवल और केवल उसका जो दिमाग है ना, वो केवल और केवल उसका दिमाग पढ़ाई की ओर ही लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी उपाय मैंने आपको बताएं, सारे के सारे आपको उपाय जितने भी बताएं समझ में आ गए होंगे। उपाय अच्छे लगे हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और लाखों लोगों को इससे फल मिला है तो आप लोग भी इसको ज़रूर करिए और आपका जो भी कमेंट हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर तरह से लिख दें।